हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और संपूर्ण बिहार स्पेशल जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी बिहार में प्रश्न पेपर हुए हैं सभी को एक जगह संकलित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पश्चिमी सीमा पर कौन यहाँ पे स्थित होगा। तो पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो पश्चिमी सीमा पे आपका हो जाएगा ये, अगर ये हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी सीमा में उत्तर प्रदेश। इस साइड बात करें पूर्वी में तो पश्चिम बंगाल, और उत्तर के साइड की बात करें तो नेपाल, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। और दक्षिण की साइड हो जाएगा आपका यहाँ पे झारखंड। अगले प्रश्न की बात करें, राज्य का बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है लगभग, और ये 2.86% जो है पूरे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा 9 जिलों से। कौन कौन सा? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और भोजपुर और अरवल। टोटल 9 जिलों से पटना जिला अपने सीमा साझा करता है। चौथा है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वो आपका हो जाएगा पूर्णिया, क्योंकि अगर इस साइड पूर्वी देखे जाए, पूर्वी बिहार का सबसे पूर्वी अगर पूछा जाए जिला कौन सा हो जाएगा तो वहाँ पे आपका कटिहार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि नेपाल के साथ सीमा साझा कौन कौन से करते हैं तो मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये तीनों आपके जो जिले हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला आपका प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है। तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 ईस्वी में बना है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। और बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। बिहार में उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। और प्राचीन काल में बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है। और अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय भाषा कौन सी है। तो बिहार की जो द्वितीय भाषा है वो उर्दू हो जाएगी। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा को आधिकारिक भाषा को उर्दू का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना है। तो ये जो नवंबर 2000 में बना, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पे कटिहार हो जाएगा। कटिहार जो है वो सबसे पूर्वी भाग है यहाँ पे। अगला प्रश्न बात करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर हो जाएगा, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने जिले हैं। तो बिहार राज्य में जो होते हैं वो 38 जिले हैं। अगला है, और ये भी है कि बिहार में विधान सभा सदस्यों की संख्या 243 है और उसके साथ ही विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है। अगला है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। और कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको बता देते हैं, तिरहुत, मुंगेर, पटना, ये 3 हो गए। यहाँ पे 6 जिले हैं सबसे बड़े प्रमंडल के, मतलब इसमें क्रम निर्धारित करने के लिए कई बार पूछा जाता है। तो क्रम सबसे बड़े जो हो जाएंगे तिरहुत, मुंगेर और पटना। अगला है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो आपका यहाँ पे उदयन हो जाएगा। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और जितने भी एग्जाम लगभग जिसमें बिहार स्पेशल का प्रश्न पूछा जाएगा उसमें उदयन या पाटलिपुत्र इनसे रिलेट करके एक प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। अगला हो जाएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिच्छवी, डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचम पीढ़ी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार में सीमावर्ती, आप ध्यान ये देंगे कि राज्य पूछा है ना कि देश पूछा। देश पूछेगा तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो नेपाल हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे 3 ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि आपको बताना है
है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और उसके साथ ही बिहार की कृषि जलवायुविक दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। तो बिहार का जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की बात की जाए तो यहाँ पे शेखपुरा हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल सबसे छोटा है शिवहर, अरवल और शेखपुरा। तो यहाँ पे इन तीनों में आपको बताना है, तो इन तीनों के हिसाब से शिवहर सबसे छोटा है, फिर अरवल और फिर शेखपुरा। अगला है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो बिहार का जो कहीं कहीं आपको 12वां मिलता है और कहीं कहीं 13वां मिलता है। ठीक है। अगला है झारखंड बिहार से पृथक, और अगर इस समय वर्तमान 13वां है और उसके पहले, ठीक है, और प्रश्नकाल ये 2004 के समय पे ये 12वां राज्य था। अगला है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। तो झारखंड राज्य से जो है वो बिहार जो पृथक हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है। तो बिहार शब्द का जो अर्थ हो जाता है वो बौद्ध मठ से है। बिहार शब्द विहार से बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे। तो बिहार में लगभग 37 जिले रह गए थे। और जो यहाँ पे आपका हुआ था, जो जब इसका झारखंड राज्य बना है, ठीक है, उसके बाद जो है नवीनतम जिला जो बन गया है वो अरवल बन चुका है। अगला है पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या कितनी है। तो टोटल वार्ड जो है वो पटना में 57 है और इस समय जो हो जाएगा वो आपका 75। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। अगला है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और 15 अगस्त 1972 ईस्वी में लागू की गई है। ठीक है। डाक पिन कोड की व्यवस्था इस समय लागू की गई है। भारत में टोटल 9 पिन क्षेत्र हैं जिसमें 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल पर स्थित हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पे सी विकल्प आपका हो जाएगा, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और सबसे पूर्वी जिला भी हो जाएगा कटिहार। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। मुंगेर, गया और सिवान और सारण, भोजपुर, जहानाबाद और बेगूसराय और खगड़िया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुंगेर और गया। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। तो गया सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले का 4978 वर्ग किलोमीटर है। दरभंगा का क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर और समस्तीपुर 2905 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। पट अंचल अवस्थित है, कहाँ पे है। तो झारखंड में स्थित है। आपका बी विकल्प सही हो जाता है। अगला है, बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है। तो उस समय रांची में था। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प हो जाता है। बिहार की बात ना करके अगर झारखंड में पूछा जाएगा तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नगर आपका हो जाएगा पटना। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 19वां, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो वहाँ पे उस समय 55 थी। ठीक है। झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए और वर्तमान में 2019 में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 1951 में 18 जिले, 1981 में 31 और ठीक है, यहाँ पर टोटल इतने जिले हो चुके थे। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होता है और प्रश्नकाल के दौरान ये था। ठीक है। इस समय 94,163 या 64 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। सबसे पहले अवरोही क्रम पूछा है तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा होगा और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और उसके बाद चौथे नंबर पर बिहार। 1 2 3 4, तो 3 4 और 1 2 3 4 1 2 आपका डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि देशांतर और अक्षांश रेखाएं आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से अक्षांशों के बीच है और कौन कौन से देशांतरों के बीच है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लगभग 84 मिनट पूर्व से 88 मिनट पूर्व तक है। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें,
यहाँ पे आपका बिहार का इतिहास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के इतिहास अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 3 से 4 नंबर कवर कर लेंगे। अगला आपका ये चैप्टर ही है, तो और इसमें पहला आपका जो प्रश्न है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो बी विकल्प हो जाएगा आपका, हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। और किस लिए रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। इन्होंने क्या किया था कि ये जो है सेंट्रल जेल से जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए थे। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है आपको बताना है। तो यहाँ पे अशोक की कलिंग विजय जो हुई है वो सबसे अंतिम घटना है। यहाँ पे बात कर लें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 321 ईस्वी पूर्व हुआ है यहाँ पे। और अशोक का राज्याभिषेक की बात करें और तो यहाँ पे अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 277 ईस्वी पूर्व हुआ है। और कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो अशोक के कलिंग विजय को लेके। आजाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है? तो आजाद दास्ता जो है वो बिहार के लगभग ये जो आपका यहाँ पे आंदोलन जो है वो सक्रिय रहा है। इसके पहले आपको सभी आंदोलनों के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे जो आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो आजाद दास्ता का जो गठन है, जो इसका नेतृत्व करता थे, संगठन का कार्यालय खोला गया रास विहारी जंगल में। ठीक है। और इसके जो नेतृत्व में तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिन्हें हजारीबाग के जेल में रखा गया था। और इन आजाद दास्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था। ठीक है। अगला आपका है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो उनका जो चिकित्सक था वो जीवक था। आपका यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मलिक हुसामुद्दीन इब्न बख्तियार खिलजी। तो आपका यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। और कौन है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। किसका भी सहायक था ये भी पूछा गया, आगे आपको प्रश्न भी मिलेगा। और 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया गया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतीपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला है बिहार की प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा और ब्रज किशोर श्री कृष्ण सिंह और बीपी मंडल। आपका इसके लिए करेक्ट जाएगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपका यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ है? तो बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ है वो 1798 ईस्वी में हुआ है। और किस लिए हुआ है ये भी आपको बता देते हैं कि चुआड़ विद्रोह से है। इसका संबंध जो है वो चुआड़ विद्रोह से है। 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जो ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। अगला है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? तो उड़ीसा को जो बिहार से पृथक किया गया 1936 ईस्वी में किया गया है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से प्रांत अलग करके नया राज्य बना दिया गया है। ठीक है। और 22 मार्च 2012 को बिहार और एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही 15 नवंबर 2000 को जो बिहार और झारखंड को अलग किया गया है। अगला है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी, सिमंदर स्वामी, गौतम बुद्ध और पार्श्वनाथ स्वामी। या इन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ है। अगला है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। और अनुशीलन जो समिति है इसकी स्थापना किसने की है? सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कब की है? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना, जिससे वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। और दोनों विकल्प जो हैं, जो भी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दोनों इंपॉर्टेंट है और किसी एक का भी नाम देके पूछ सकता है।
इसमें दिया गया 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार पर प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई है और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जो थे वो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और संघरक्ष, महाकश्यप और यहाँ पे आपका हो जाएगा पार्श्वक। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प हो जाएगा महाकश्यप। अगला है आपका यहाँ पे सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व, 383 द्वितीय याद कर लेंगे और 247, ठीक है। और स्थान है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और उसके साथ ही यहाँ पे कुंडलवन। ये तीनों हैं। महाकश्यप इसके पहली प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और द्वितीय के कुबुकामी साबकमीर और उसके बाद तृतीय के हो जाएंगे मोगलीपुत्र तिश और वसुमित्र जो है वो चतुर्थ के हो जाएंगे। और इसमें आप याद कर सकते हैं किसके शासन काल में हुई है? तो आका आप याद कर लेंगे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आका आप याद कर लेंगे तो आपका इससे भी तैयार हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को जो चंपारण आने का आमंत्रण दिया था वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और 1917 में जो वहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्रयोग 1917 के बिहार चंपारण में किया गया था नील की खेती के लिए। 3/20 भाग पर नील की खेती करना था, इसी वजह से इसका विद्रोह हुआ था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। ईस्वी 1917 में के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन इसमें से संबंधित नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो वो जगदीशपुर से संबंधित है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन सहानाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे और इन्होंने ही जो 1857 में महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। ये जो है पटना, आरा, भोजपुर, इन सभी इलाकों में ये अपना कुंवर सिंह, जहाँ ये भी पूछा जाएगा अगर मुजफ्फरपुर में कौन से नेता 1857 के समय में थे, तो वहाँ पे अभी आप कुंवर सिंह करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुआ थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग से फरार हुए थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास जो है वो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1922 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला आपका प्रश्न है बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था और ये 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती सरला देवी। 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन इन्हीं के बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो नवपाषाणिक संस्कृति। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की है? तो पटना में जो उन्होंने बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कब किया है? 1906 से 7 में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो है वो नकदी फसल के विरोध में था। बी विकल्प हो जाएगा 1917-18 के लगभग। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करते हैं तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 में। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बिहार की स्थापना कब हुई है? तो 1912 ईस्वी में हुई है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। ए विकल्प हो जाएगा। 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था, ठीक है। अगला है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा जाता है? तो 3/20 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल, डी विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार किसान आंदोलन से वो संबंधित है। सहजानंद, जहां भी आपको किसान शब्द मिले वहां पे आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये किसानों के लिए समर्पित थे। सी विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो बिहार में जो 1857 के नेतृत्व करता है वो कुंवर सिंह है, जगदीशपुर से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला आपका प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी विकल्प आपका हो जाएगा। और कब किया है? 1602 में पहली इन्होंने भारत में स्थापित की थी और 1632 में पटना में स्थापित की है। पटना का पूछ सकता है आपसे, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और आप इस पर टिक जो करेंगे वो इनमें से कोई नहीं, ई विकल्प पे आप टिक कर सकते हैं। अशोक का प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, किसके प्रतीक थे? तो वो प्रशासन के प्रतीक थे, सी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, सी विकल्प आपका हो जाएगा। और इसी इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की थी, यहाँ पे दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसमें जो है लोगों ने, बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो आपका प्रश्न हो जाएगा वो है, किसान क्या करें किसने लिखी है? तो ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 27वें आंदोलन की जो अध्यक्षता है R.A. मुधोलकर ने की है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और कहाँ पे हुआ है? बांकीपुर पटना में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे गया के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो C.R. दास थे, ए विकल्प आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, कहाँ पे हुआ है? 1922 में तो गया में हुआ था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वालों के प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल, ए विकल्प आपका हो जाएगा। यहीं पे इन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति, बौद्ध और जैन में आप कंफ्यूज ना हो, जब भी जैन धर्म, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें पहले कंफ्यूज होती थी। प्रथम जैन बौद्ध संगति और प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष जो होंगे वो स्थूलभद्र हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शासक ने पहली राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने स्थानांतरित की थी। अगला है, यहाँ पे ये भी देख लेंगे, उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक स्थान नगर की स्थापना किया था तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। अगले प्रश्न की बात करें, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया है? तो यहाँ पे आपका ए विकल्प हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद ने जो है वो कृषकों का असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो उन्होंने, स्वामी विद्यानंद ने इसका नेतृत्व किया है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन जब भी आएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की है? तो पटना में 1632 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1602 में भारत में पहली इन्होंने स्थापित की थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा? तो बिहार में यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण
ठीक है। इन दोनों के द्वारा अगर इनमें से जयप्रकाश नारायण का भी यहाँ पे नाम दिया जाए तो आप उपयुक्त में से कोई नहीं पे, उपयुक्त में से एक से अधिक पे टिक करेंगे, लेकिन फूलन प्रसाद वर्मा यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ये बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया है। बिहार 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। ठीक है। अगला है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने का याद करती हैं, और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए और डी विकल्प है आपका यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया था। तो 1912 यहाँ पे आपका सी विकल्प हो जाता है। अगला है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो महादेवलाल सराफ ने जो है वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की बात करें, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंबारी सत्याग्रह राहुल सांकृत्यायन, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। कब किए थे। तो अंबारी सत्याग्रह जो है वो 1939 का नेतृत्व इन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने किया था, और इन्हें राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत का साहित्य का जनक भी माना जाता है। कश्मीर घाट के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के निर्वासित किया गया था, दफन है, कहाँ पे दफन है। तो नालंदा में इनका मकबरा बना हुआ है। अगला है 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। बाबू कृष्ण सिंह, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, शहजानंद सरस्वती या बाबू राम दयालु सिंह। तो इसके लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यहाँ पे बी विकल्प हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। 1857 की क्रांति कुंवर सिंह, एक विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करते हैं तो कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था। कौटिल्य का प्रधानमंत्री जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो यहाँ पे चौकीदारी, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पे जो भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ई विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या यदुनंदन शर्मा। तो बिहार यहाँ पे यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे, और उसके साथ ही साथ स्वामी सहजानंद और यदुनंदन शर्मा, डी विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ई विकल्प पे टिक करेंगे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है। तो यहाँ पे 1936 में जब उड़ीसा से अलग हुआ तो एक भारतीय राज्य के रूप में बना है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे 1885 में स्वीकार किया गया था। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना है। तो यहाँ पे 1912 में जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था तब। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है। तो 1931 ईस्वी में, सी विकल्प आपका हो जाएगा। और 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया है। औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, और सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में किस जगह पे शामिल हुए थे। तो यहाँ पे आरा जिले में शामिल हुए थे। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो इन्होंने विद्रोह किया था वो भागलपुर के राजमहल के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कब हुई थी। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पे गया में हुआ था। ठीक है। गया में कब हुआ है। तो ये जो गया में हुआ था वो 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ था। ठीक है। ये 38वां जो है अधिवेशन था, और इसके जो अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न जो हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो यहाँ पे राजगृह में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था? तो तबकात ए नासिरी से बी विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, गांधी जी के चंपारण प्रधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो यहाँ पे बी विकल्प आपका हो जाएगा, अप्रैल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है यहाँ पे, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो चौकीदारी कर 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, ना देने का, चौकीदारी कर नहीं देने के लिए। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वो चौकीदारी कर नहीं देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी 1930 ईस्वी में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई है? तो ये वर्ष 2009 से 2010 के बीच में आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। और ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस, माधव श्री हरि अड़े, जगन्नाथ कौशल और जाकिर हुसैन। तो आपका यहाँ पे मोहम्मद यूनिस, ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका होगा, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया, कहाँ मनाया गया था? तो ये दरभंगा में मनाया गया था, डी विकल्प आपका हो जाएगा। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है, इसी से जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अगला है, एकता के प्रतीक के लिए यहाँ पे रक्षाबंधन आयोजित किया गया था। और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न पे बात करते, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो ये 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। अगला है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता जो है इन्होंने ग्रहण की थी। इन्हें 1965 में मैग्सेस और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया था। अगला है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सर इमदाद अली, सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड जो है वो आपका बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1929 में बिहार, और किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो नामकरण किया गया था यहाँ पे हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी, तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, बिहार पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सचेंद्र नाथ सन्याल जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, सी विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूँ, 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? तो किसान सभा का गठन जो है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था 1922-23 में। 22-23 बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है इसके जो सचिव थे वो थे, और इसके साथ ही यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय पहली अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। और अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो उसके नेता थे, आपका बी विकल्प सही हो जाता है। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने अपना पटना कॉलेज छोड़ दिया था, और सी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पे, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल, बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका,
बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी जो है वो प्रथम मुस्लिम विजेता था। सी विकल्प आपका हो जाएगा। और नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी नहीं, नालंदा बिहार का भी इसने विध्वंस किया था। अगले प्रश्न पे बात करें, इसने जो भी पुस्तकें थी उसको मतलब पूरे 3 महीने तक जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको जो ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में अवस्थित है। बी विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था वो वज्जी था। यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। बी विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगति 1483 स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजात शत्रु। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो शेरशाह ने जो हराया था वो हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। यह 26 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो अध्ययन जो है वो वेनसोंग ने किया था। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा बिहार का किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद और सहजानंद। तो आपका यहाँ पे स्वामी सहजानंद जो है वो किसान नेता थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद ली थी। तो ए विकल्प आपका ही यहीं पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो थे वो क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया है? तो यहाँ पे चंपारण। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, वर्ष 1920 से वर्ष 1940 के बीच कई किसान संगठन का उदय हुआ है। ठीक, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो वो जगदीशपुर के राजा थे। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो 1857 में मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में थे बिहार प्रांत से। किसके प्रयत्नों के बाद बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दीप नारायण सिंह के द्वारा दूसरा अधिवेशन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका जो अधिवेशन हुआ है 1921 में हुआ है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो यहाँ पे राजगिरी या गिरिव्रज। सी विकल्प आपका हो जाएगा। और टोटल 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो यहाँ पे हर्यक वंश अजातशत्रु से रिलेट करके था। अगला है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल कब रहा? तो 1917। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके लिए इन्हें राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई है? तो बिहार में जमींदारी प्रथा 1950 ईस्वी में समाप्त हुई है। अगला, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन सी है? तो पटना नगर व्यवस्था सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। अगले प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसे जो नेतृत्व प्रदान किया था वो आरा जिले से प्रदान किया था। अगले प्रश्न की बात करें, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला आपका प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापित किया था वो कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। यह नालंदा जिले में स्थित शिक्षा के विख्यात महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, और यहीं पे वेदसांग शिक्षा ग्रहण करने आया था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो राजधानी थी वो मीर कासिम की राजधानी थी।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे उनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इनका जन्म यहाँ पे हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना के बिहार में हुए थे। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर व माता का नाम गुजरी था। अगला है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को हुआ था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच संयुक्त सेनाएं थी और एक साइड अंग्रेज थे। ठीक है। अगला है जैन के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है? तो इनकी जो महावीर की मृत्यु हुई वो पावापुरी में हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो भगवान बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में शुरू किया है। बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? हर्यक, गुप्त, मौर्य या इनमें से कोई नहीं? आपको इसका आंसर हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है और वर्ष 1951 में इसे भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। और गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम पीढ़ी का है। और कहीं कहीं आपको इस समय पंचम पीढ़ी में मिलेगा और कहीं कहीं चतुर्थ भी लगा होता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो यह वैशाली में थी। ए विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। तो 1857 का तो इनका 13 नवंबर इनका जो जन्म हुआ है 1777 और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इनमें से कोई नहीं आप टिक कर सकते हैं। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध कब है? तो 1857 के संग्राम से है। यहाँ पे ए विकल्प आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा चंपारण में शुरू किया था। डी विकल्प। अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में इन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। अगला है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला है, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था? तो बांकीपुर के जेल में रखा गया था। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो यहाँ पे राष्ट्रीय नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। ए विकल्प आपका हो जाएगा। उसके साथ ही कितने भाग पे लिया जाता? 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी, जिसे तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं। अगला है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो ये जो जुड़े हुए थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन इन्होंने किया था, जिसके यह सचिव भी रह चुके थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण। ए विकल्प आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी थी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने जो कुंवर सिंह है, ये जगदीशपुर के 1857 में इन्होंने क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता जो कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे कुंवर सिंह। और अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी को इसने बंगाल और तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है, बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा गठन का औपचारिक इसकी घोषणा हुई थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब नष्ट कर दिया था और लगभग 3 महीने के लगभग यहाँ की लाइब्रेरी जलती थी। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में थी। आपका यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा।
अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? तो इनका जो देहांत हुआ था वो 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष ने, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में 1922 का अधिवेशन हुआ था। CR दास ने यहाँ पे इस अधिवेशन का चित्रंजन दास ने यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की थी। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो यहाँ पे बिरसा मुंडा हो जाएंगे, सी विकल्प हो जाएगा, जो इस समय झारखंड से रिलेट करते हैं। 1857 के संथालों ने किस अंग्रेज को कमांडर को हराया था? तो संथालों ने जो हराया था वो मेजर बारो को हरा दिया था। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। 2005 का ये प्री का प्रश्न है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती थी? तो एकीकृत समुदाय की अनुपस्थिति में इसको देखी जा सकती थी। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो यहाँ पे कुर्मी जो है वो वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। डी विकल्प आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था? तो आर्थिक स्थिति को बचाने का जो माध्यम था वो राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम हो चुका था। अगला है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किस सन में हुआ है? तो मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी पार्टी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाना जाता है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये जो 50वां अधिवेशन था 1937 में, और ये फैजपुर में हुआ था। इनमें से कोई नहीं आपका, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका ई विकल्प पे आप टिक करेंगे। अगला है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में अंग्रेजी राज चिन्हों के कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो यहाँ पे बढ़ई में यहाँ पे गायब हो चुके थे। सी विकल्प हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसने नालंदा में अध्ययन किया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बी विकल्प आपका सही है। और उसके साथ ही अगला प्रश्न है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा इसका चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से जो प्रकाशन होता था वो इंडियन नेशन के अखबार का प्रकाशन होता था। उसके साथ ही अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार के प्रांत से किया था।